माँ, भागवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं कि जो मुझे जिस रूप में भजता है मैं उसे उसी स्वरूप में मिलता हूँ। इस श्लोक का क्या अर्थ है? ये तो सत्य है, जो भगवान को जिस रूप में भजता है भगवान उसको उसी रूप में प्राप्त होते हैं। कर्मयोगियों को कर्मयोग के रूप में प्राप्त होते हैं, ज्ञानियों को ज्ञान के रूप में प्राप्त होते हैं, भक्तों को लीला के रूप में प्राप्त होते हैं। जो जिस रूप में भजता है उसी रूप में भगवान प्राप्त होते हैं। किसी को शास्त्र और सत्संग के रूप में प्राप्त होते हैं, किसी को महाराज की लीला के रूप में प्राप्त होते हैं। अब कृष्ण जी के जीवन को लऊं, कोई बाल कृष्ण लाल को भजते हैं, सूरदास जी को देखो, उन्हों महाराज के कृष्ण से कोई लेना देना नहीं है, उनके तो छोटे से कृष्ण हैं माखन चुराते हुए। मीरा, उसके कृष्ण बड़े हैं, उसके कृष्ण माखन चुराते हुए लाला नहीं है, उसके कृष्ण गोपियों वाले कृष्ण हैं, मधुर मधुर बांसुरी बजाने वाले, गौओं के पीछे चलने वाले कृष्ण हैं। अभी आप वृंदावन में देखो तो वृंदावन, हरिद्वार, काशी, उज्जैन, कैलाश, त्र्यंबक, एक वो देखना, संतों का स्वरूप देखना। कोई महात्मा महाराज को, निकुंज लीला को, राधा कृष्ण के प्रेम भाव को रसिक स्वरूप में गा रहे हैं और एक भीड़ है जो उनके पीछे भाग रही है। कोई महात्मा है ज्ञान की, वैराग्य की, अद्वैत की, ध्यान की बात कह रहे हैं, एक भीड़ है जो उनके पीछे भाग रही है। कुछ खाली केवल ध्यान की बात कह रहे हैं, केवल मोक्ष और मुक्ति की बात कह रहे हैं, कुछ भीड़ उनके पीछे भी भाग रही है। कुछ एक है जो शास्त्रों की बातें कहे चले जा रहे हैं, कुछ भीड़ उनके पीछे भाग रही है। कुछ ऐसे हैं जिनका कोई वे नहीं है, ना तो शास्त्र है, ना कोई ज्ञान है, ना कोई भक्ति है, ना कोई कर्म है, वो केवल मनोरंजन कर रहे हैं लोगों का, आध्यात्मिक मनोरंजन। तो कुछ भीड़ है जो उनके पीछे भाग रही है, जो आध्यात्मिक जीवन के इंटरटेनमेंट बन गए हैं। कुछ ऐसे हैं जो परिवार को जोड़ने जाड़ने की बात कहते हैं, अपने घर गृहस्थी में कैसे रहना चाहिए उसकी बात बता रहे हैं, कुछ भीड़ उनके पीछे भाग रही। कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ यही बता रहे हैं कि कहाँ उड़द फेंक आओ, कहाँ पे मूंग का दान कर दो, कहाँ पे ये काला टीका लगा दो, कहाँ पे ये दिया फलानी लकड़ी का जला दो, कहाँ हल्दी के छापे लगा दो, कहाँ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिनको सुन के भी हंसी आए। भीड़ उनके पीछे भी भाग रही है कि ये तुलसी जी के ब्याह का दिन है, तुम्हारी बेटे का ब्याह नहीं हुआ है तो ये करवाना, वो करवाना, वो करवाना, तुम्हारी बेटी बेटा का ब्याह हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कुछ और हैं, वो कह रहे हैं कि हरी चटनी से खाओगे तो कृपा नहीं आएगी, लाल चटनी से खाओ समोसा तो कृपा आने लगेगी, ऊंची एड़ी की चप्पल पहनो, फलाने रंग का पर्स रखो, कृपा आने लगेगी। उनके पीछे भी कुछ भीड़ भाग रही है। इस तरह का जो वातावरण है, इस तरह की जो भीड़ है, उस भीड़ में जो जिस तरह से लगा हुआ है भगवान उसको वैसे ही उसके सामने है, बिल्कुल वैसे की वैसे ही उसके सामने।
एक नास्तिक के सामने उसके जैसे, आस्तिक के सामने उसके जैसे, इतनी सारी जो भीड़ अभी मैंने गिनवाई है, इन सब के सामने भगवान इनके तरह बनकर आते हैं। तो तुम अपने आप को देखो कि तुम कौन सी गली गलियारे से निकल रहे हो और तुम्हें भगवान कैसे मिले। युधिष्ठिर जी को कृष्ण मिले, वो युधिष्ठिर जी के ढंग से अर्जुन को मिले, अर्जुन के ढंग से दुर्योधन को मिले, दुर्योधन के ढंग से द्रौपदी को मिले, द्रौपदी के ढंग से कुंती को मिले, कुंती के ढंग से कर्ण को मिले, कर्ण के ढंग से। जो जैसा है, जो जिस तरह भगवान को भजता है, भगवान उसको उसी तरह प्राप्त होते हैं। कोई भगवान अपना रूप कोई भी किसी के ऊपर नहीं थोपते हैं। आप जैसे हैं, जिस प्रकार आप भगवान को भज रहे हैं, वही उसी प्रकार आप भगवान को प्राप्त करेंगे। शिव के रूप में, जगदम्बा के रूप में, राम के रूप में, कृष्ण के रूप में, आप जिस रूप में उन्हें भज रहे हैं, क्योंकि वो सूर्य में भी हैं और वो धरती के पाताल के आखिरी छोर में भी हैं, और वो सूक्ष्म अति सूक्ष्म है और विराट अति विराट है। तो आप जिस तरह उन्हें भजते हो, वो उसी तरह आप भगवान को प्राप्त करते हो। तो ये भाव समझना चाहिए, है ना।